जब भी बप्पा का जयकारा गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया, तो हर कोई श्रद्धा और उमंग से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जयकारे का क्या मतलब है? गणेश जी को बप्पा क्यों कहा जाता है? ये जयकारा क्यों लगाया जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं विस्तार से। क्यों कहते हैं भगवान गणेश को बप्पा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को प्यार से गणपति बप्पा कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उनके नाम के साथ बप्पा क्यों जोड़ा जाता है? दरअसल महाराष्ट्र में पिता को बप्पा कहा जाता है, जो इस नाम की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। गणेश जी को बप्पा कहने का अर्थ है कि वह हमारे लिए केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक स्नेही पिता की तरह है, जो हमें मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं। इसलिए जब हम गणपति बप्पा मोरया कहते हैं, तो यह सिर्फ एक जयकारा नहीं है, बल्कि हमारे दिल की गहराइयों से निकली एक पुकार है, जो हमें उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर देती है। मोरया नाम की कहानी बड़ी अनोखी है। बात करेंगे एक अद्भुत नाम की, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया है, मोरया। लेकिन यह नाम केवल बप्पा से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके साथ एक और भी शब्द है, जो है मोरया। इस नाम के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि मोरया शब्द का संबंध महाराष्ट्र के चिंचवाड़ा गांव में है। लगभग 600 साल पहले यहाँ एक महान गणेश भक्त मोरया गोसावी रहते थे। उनका जन्म 1375 ईस्वी में हुआ और उन्हें भगवान गणेश का अंश माना जाता था। उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि हर साल वे 95 किलोमीटर दूर जाकर गणेश चतुर्थी का दर्शन करते थे। यह उनकी भक्ति का प्रमाण है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी दूरी मायने नहीं रखती। धीरे धीरे उनकी भक्ति और ये मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। लोग दर्शन के लिए यहाँ आने लगे और गणेश जी का नाम लेते हुए मोरया का नाम भी जोड़ने लगे। यही कारण है कि आज भी जब लोग भगवान गणेश का जयकारा लगाते हैं, तो गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है। आज इस जयकारे के बिना बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, मोरया की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने विश्वास के साथ आगे बढ़े और अपने इष्ट देवता की भक्ति में लीन रहें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।